अयूब साबिर उसका 31वां बाब और उसकी पहली आयत। खुदा का बंदा रास्तबाज था, इतनी उसने आजमाइशें उठाई, मैंने अपनी आंखों से अहद किया कि मैं कवारी पर नजर ना करूंगा। जी, ये कह रहा है, बुजुर्ग कह रहा है, खुदा की इतनी आजमाइशें उठाने के बाद तो भी ये कह रहा है कि मैंने अपनी आंखों से क्या किया है, अहद किया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था कि कभी भी तूने किसी औरत को मेरी नजर से भी देखा तो तू ज़ना कर चुका। अब ये आंखों के जरिए किया जाता है, और ये आंखें जब तक हरकत करती हैं, मैंने आपको एक शेर भी सुनाया था मिर्जा गालिब का, वो कहता है गो हाथों को जुम्बिश नहीं, गो हाथों को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। आगे कहता है रहने दे मेरे आगे मीरा और पैमाना। ये दो चीजें सिर्फ मैं देख कर क्या करता हूं, नशे में आ जाता हूं। और आपको याद होगा जब बुजुर्ग दाऊद नबी बुजुर्ग हो गए तो उनके लिए भी एक उनके साथ एक और उनकी बीवी ऐड की गई ताकि वो उनके साथ रहेगी। तो हालांकि दाऊद नबी सिर्फ उसे देख ही सकते थे, बाकी फिजिकल वो बहुत बीमार हो गए। तो इस तरीके से खुदा अपने कलाम में हमें हर एक बात के बारे में अवेयर करता है, पर मैं और आप और आइंदा आने वाली नस्लें और हमारे अबाओ जदाद इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं देते। हालांकि बाइबल मुकद्दस में इतने हवालाजात और इतनी तबाहियां इस काम के वसीले से हुई हैं। अब आप हवालाजात निकालते रहिएगा, गिनती की किताब निकालिएगा। आपको मुल्क मिस्र का हाल याद है कि इस्राइल गुलामी में गए थे और वहां से खुदावंद ने उन्हें जो छुड़ाया, उसके पीछे भी यही उनकी सबसे बड़ी बदकारी थी। गिनती 14 बाब 31 से 35 पढ़िएगा। और तुम्हारे बाल बच्चे जिनकी बाबत तुमने ये कहा कि वो तो लूट का माल ठहरेंगे, उनको मैं वहां पहुंचाऊंगा, और जिस मुल्क को तुमने हकीर जाना वो उसकी हकीकत पहचानेंगे। और तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम्हारी लाशें किसी बियाबान में पड़ी रहें, और तुम्हारे लड़के वाले 40 बरस तक बियाबान में आवारा फिरते, और तुम्हारी जनाकारियों का फल क्या तुम्हारी जनाकारियों का फल पाते रहेंगे। पढ़िए आगे। जब तक कि तुम्हारी लाशें बियाबान में गल ना जाएं, यानी 40 बरस तक तुम अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे। जी, ये गुनाहों का फल उन्हें किस तरह से मिल रहा था? सिर्फ और सिर्फ मुल्क मिस्र में ये इन्होंने सबसे बड़ा काम और गलतकारियां की थी। इस वजह से खुदा ने 10 अहकाम में ये हुक्म भी ऐड किया था कि जना ना करना। और खुदा ने रिश्तों के बारे में भी मुझे और आपको बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे में पहचानना और उनकी इज्जत और उनसे दूर रहने की बात बताई गई है। और इसकी वजह से जो बनी इस्राइल कौम थी वो तबाह होती गई। एक और हवाला निकालिएगा, हिजकिय्याह की किताब उसका 23वां बाब, और वाज़ेह तौर पर इच्ची बिच्ची लिखी हुई है कि किन किन वजहों की वजह से तुमने अपने आप को बर्बाद किया है। और आज भी वो सिलसिला खत्म नहीं हुआ। पहले मुल्क मिस्र था, आज मोबाइल है, इंटरनेट है, वो हमें हर किस्म की चीजों से अवेयर कर रहा है। वहां हम देख कर करते थे, यहां हम क्या करते हैं? और हर मुल्क का, हर इलाके का, हर नस्ल और रंग का इतना एडवांस हो चुका हुआ। ये शरीर की सारी स्ट्रेटेजी है कि इंसान बदी की तरफ राग़िब हो। हिजकिय्याह 23:19 आयत। तो भी उसने अपनी जवानी के दिनों को याद करके जब वो मिस्र की सरजमीन में बदकारी करती थी, बदकारी पर बदकारी की। जी, मिस्र की जमीन पर क्या की है उसने? बदकारी पर बदकारी की है। 20 ही पढ़िएगा और इसके बाद 27 और डिटेल्स में बताया गया। अगर आप ये हवाला घर में जाके पढ़ेंगे, आपको एक एक चीज बताई गई है इसमें कि किस किस तरीके से वो गलतकारियां करते थे। सिर्फ 20 पढ़िएगा, इसके बाद 28 पढ़ लिए, पूरा 23 बाब पढ़िएगा हिजकिय्याह नबी का। तो वो फिर अपने उन यारों पर मरने लगी जिनका बदन गधों का सा बदन और जिनका अंजाल घोड़ों का अंजाल था। कितनी बुरी बातें लिखी हुई। जानवरों के साथ इनका मिलाप था और इस तरीके से ये लोग काम और गलतकारियां करते थे।
मुल्क मिस्र में। और आप 30-23 बात पूरा पढ़ेंगे, एक एक चीज बताई गई है कि किस किस तरीके से बनी इसराइल मर्द और औरत जनाकारी में लथपथ थे और खुदा उस गुनाह से नफरत करता था। और इसके बाद ही वो चाहता था कि मुल्क मिस्र से मेरी लाडली कौम, बात इब्राहिम की औलाद और वादा के फर्जंद जो मुल्क मिस्र में रहते हुए गलत कारियों से खुदा से दूर होते जा रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा जो फेल था वो जनाकारी थी। और एक नौवां हुक्म है कि बेगानी औरत की आरजू ना करना। 2 हुक्म है और इसी पे डिस्कस नहीं की जाती, इसी को खोला नहीं जाता। और खुदा ने इन रिश्तों की वैल्यू बताई मूसा को कि इन्हें बता दे कि रिश्तों की कदर करें। ये घोड़ा, गधा, जानवर, बहन, बेटी, बहू, नवासी, दोतरी, पोतरी सबके साथ जनाकारियां कर रहे हैं। खुदा का कलाम मुझे और आपको हर हकीकत से आया करता है। निकालिएगा इबार की किताब, उसका 18वां बाब, बेटा ही पढ़ेगा, कोई ऊंची आवाज में पढ़िएगा। पहले 3 आयत पढ़िएगा, फिर 6 से 24 तक। सर आप लोग की क्लास जाना है क्लिनिकल पे, कुछ यहाँ है टाइम? है टाइम, क्योंकि ये मौजू बहुत बहुत लंबा मौजू। बाहर 3 जी निकल चुका, तो मेरी वजह से रह गए। अच्छा चले सही है, फिर आज साड़ी इतने क्लिनिकल हो जाएगी, बायो क्लास में। बाहर 18 बार, पहले 3 फिर 6 से 24 पढ़िएगा। तो मुल्क मिस्र के से काम, गौर से सुनिएगा बच्चों। तो मुल्क मिस्र के से काम जिसमें तुम रहते थे ना करना, मुल्क कनान के से काम भी जहां मैं तुम्हें लिए जाता हूं ना करना। अब देखें, पहले बता रहे हैं कि काम जो तुम वहां करते थे तुमने ना मिस्र में जो किए, और जब मुल्क कनान में लेकर जा रहा हूं वादे के फर्जन और जमीन पर लेकर जा रहा हूं, जो बदकारियां, जो अमाल और फेल तुम्हारे मिस्र में थे, कनान में भी जाके वैसे ही नहीं करना। वो मिस्र में क्या करते थे? 6 से 24 पढ़िएगा। तुम में से कोई अपने किसी करीबी रिश्तेदार के पास उनके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए। मैं खुदावन हूं। तू अपनी माँ के बदन को, जो तेरे बाप का बदन है। और आज ये सारी गलत कारियां हो रही है, ये बहुत बड़ी स्टडी है। अगर आप अवेयर होना चाहते हैं, इनमें अच्छी बातें सीखें, बुरी बातें ना सीखें। स्टेप मदर, स्टेप फादर, भरा पड़ा यूट्यूब, भरा पड़ा इंटरनेट कि क्या गलत कारियां की जा रही है। जी आगे पढ़िएगा। तू अपनी माँ के बदन को, जो तेरे बाप का बदन है, बेपर्दा, ये भी हो रहा है क्योंकि वो तेरी माँ है। तो उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तो अपने बाप की बीवी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बाप का बदन है। तो अपनी बहन के बदन को, चाहे वो तेरे बाप की बेटी हो चाहे तेरी माँ की, और ख्वाह वो घर में पैदा हुई। ये भी हो रहा है, आप सुनते हो सारी चीजें खबरों में, ये उस टाइम भी हो रहा था। जी, पैदा हुई हो ख्वाह और कहीं, बेपर्दा ना करना। तो अपनी पोती या नवासी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि उनका बदन तो तेरा ही बदन है। तेरे बाप की बीवी की बेटी जो तेरे बाप से पैदा हुई है, तेरी बहन है। तो उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तो अपनी फुफ्फी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बाप की करीबी रिश्तेदार है। तो अपनी खाला के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरी माँ की करीबी रिश्तेदार है। तो अपने माँ बाप के भाई के बदन को बेपर्दा ना करना, यानी उसकी बीवी के पास ना जाना, वो तेरी चची है। तो अपनी बहू के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बेटे की बीवी है। तो तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तू अपनी भावज के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे भाई का बदन है। तो किसी औरत और उसकी बेटी दोनों के बदन को बेपर्दा ना करना, और ना तो उस औरत की पोती या नवासी से ब्याह करके उनमें से किसी के बदन को बेपर्दा करना, क्योंकि वो दोनों उस औरत की करीबी रिश्तेदार हैं। ये बड़ी खबासत है। तो अपनी साली से ब्याह करके उसे अपनी बीवी की शौकन ना बनाना कि दूसरी के जिसे जी उसके बदन को भी बेपर्दा करे। और तू औरत के पास जब तक वो हैज के सबब से नापाक है, उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाना। तू अपने को है निजिस करने के लिए
अपने हमसाया की बीवी से सोहबत ना करना। ये देखा, अब पड़ोसी की बीवी की आरजू ना करना, ये भी हुक्म था। जी आगे पढ़े। तो अपने औलाद में से किसी को मौलिक की खातिर आग में से गुजारने के लिए ना देना और ना अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराना। मैं खुदावन हूँ। तू मर्द के साथ सोहबत ना करना जैसे औरत से करता है, ये नहायत मकरूह काम है। तू अपने को निजिस करने के लिए किसी जानवर से सोहबत ना करना, ना कोई औरत किसी जानवर से हम सोहबत होने के लिए उसके आगे खड़ी हो। ये सारी चीजें खुदा ने एलानिया बता दी और इन्हीं कामों में आज की नस्ल और पिछली नस्ल और वो नस्ल भी तबाह हुई थी। और आपको पता है 6 लाख मर्द थे और मिली जुली भीड़, मिस्री भी साथ आ गए थे। जब कभी आजादी होती है या कौमों में लड़ाई होती है तो जो गरीब होते हैं ना उन मुल्कों में, जिनकी कोई देख रेख नहीं की जाती, हालांकि होते वहीं के नेशनल हैं, पर वो ये कहते हैं कि अगले मुल्क में हम लोग जब जाएंगे तो हो सकता है एस्टैब्लिश हो तो वहां हमें कोई रुतबा मिल जाए, इज्जत मिल जाए। तो मिली जुली भीड़, और इब्रानी जो थे मर्दों की गिनती करते थे, बच्चों और औरतों की गिनती नहीं करते थे। तो लिखारी बताते हैं तकरीबन 20 लाख लोग आए थे। कितने आए थे जी? 20 लाख लोग आए थे। और 20 लाख में से बचे कितने थे? मुल्के कनान कितने पहुंचे वहां पर? 2 पहुंचे। क्या नाम था उनका? कालिब और यशवा। 2 लोग पहुंचे थे, बाकी सब 40 साल के अंदर 20 लाख के 20 लाख लोग तबाह। खुदावन यही उन्हें समझा रहा था और यही बता रहा था कि वहां के काम छोड़ दो, पर उन्होंने उस बियाबान में भी वो काम नहीं छोड़े। हवाला जात निकालिएगा इब्रानियों 3:17। और वो किन लोगों से 40 बरस तक नाराज रहा? क्या उनसे नहीं जिन्होंने गुनाह किया? उनकी लाशें बियाबान में पड़ी रही। क्या उनकी लाशें बियाबान में पड़ी रही? इनकी लाशें सारी बियाबान पे मर गई। अब आप निकालिए गिनती की किताब, उसका 19वां बाब 14 और 20 आयत। अगर कोई आदमी किसी डेरे में मर जाए तो उसके बारे में शरअ यह है कि जितने उस डेरे में आए और जितने उस डेरे में रहते हों वो 7 दिन तक नापाक रहेंगे। और हर एक खुला बर्तन जिसका ढकना उस पर बंधा ना हो नापाक ठहरेगा। और जो कोई मैदान में तलवार के मकतूल को या मुर्दा को या आदमी की हड्डी को या किसी कब्र को छुए वो 7 दिन तक नापाक। क्योंकि ये सारे गलतकारियों और जनाकारियों में मर रहे थे और खुदा ने ऐलान किया था मूसा के जरिए कि बियाबान में जो लोग मरेंगे उनकी लाशों को हाथ ना लगाना, क्योंकि तुम भी क्या हो जाओगे? नापाक हो जाओगे। और तकरीबन लिखारी बताते हैं डेली 40 लोग मरते थे। कितने लोग मरते थे? 40 लोग। और बियाबान में कितने ढेर हुए थे 40 साल में? 20 लाख लोग। 40 लोग डेली मरते थे। और खुदा की जो शरीयत थी, 10 अहकाम थे, उनमें सबसे बड़ा जो हुक्म था उसकी हुक्म अदूली की जा रही थी, वो थी जनाकारी और बेगानी औरत की आरजू ना करना। क्योंकि वो मुल्क मिस्र में ये काम कर रहे थे, उस सफर में भी ये काम करते हुए आ रहे थे। और आगे पढ़िएगा इसको। और नापाक आदमी के लिए इस जली हुई खता की कुर्बानी की राख को किसी बर्तन में लेकर उस पर बहता पानी डाले। फिर कोई पाक आदमी जूफा लेकर और उसे पानी में डिबो कर उस डेरे पर जो जितने बर्तन और आदमी वहां हों उन पर, और जिस शख्स ने हड्डी को या मकतूल को या मुर्दा को या कब्र को छुआ है उस पर छिड़के। अब वहां पर ये खुदावन ने तरीका बताया और फिर पानी की वहां पर कमी हो गई। पानी की क्या हो गई? कमी हो गई। अब पानी होगा तो लोग पाक साफ होंगे ना, पानी नहीं है। अब पढ़िएगा गिनती 20 पहली से 5 आए। ये बहुत डीपली स्टडी है, इसे बहुत ध्यान और अज्ञान से आप सुनिए। और ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं इसकी आप सेल्फ स्टडी जरूर कीजिएगा। आप रूहानी और खुदा के चुनिंदा लोग तभी होंगे जब आप सेल्फ स्टडी या होमवर्क जाकर करेंगे। आप पास यहां पर कैसे होते हैं? यहां की क्लास लेने से या घर पे जाके जो स्टडी करते हैं उससे? सेल्फ स्टडीज। मैं जितना मर्जी आपको समझा लूं, जितना मर्जी चीख लूं, पर आपने खुद स्टडी करनी है।
अभी मैंने एक हवाला बोला था, आपने पढ़ना जाकर, कौन सा? हिजकिय्याह 23 बाब। वेरी गुड, वेरी गुड, चले याद है आपको जी। जी ये पढ़िएगा, गिनती 20 1 से 5। और पहले महीने में बनी इसराइल की सारी जमात दहशत सेन में आ गई और वो लोग कादेश में रहने लगे और मरियम ने वहां वफात पाई और वहीं दफन हुई। और मरियम किसकी बहन थी? मूसा और हारून की, जी बड़ी बहन थी ये। और जमायत के लोगों के लिए वहां पानी ना मिला, सो वो मूसा और हारून के बरखलाफ इकट्ठे हुए और लोग मूसा से झगड़ने और ये कहने लगे, हाय काश हम भी उसी वक्त मर जाते जब हमारे भाई खुदावंद के हुजूर मरे। खुदावंद की जमात को इस दहशत में क्यों ले आए हो कि हम भी और हमारे जानवर भी यहाँ मरे? और तुमने क्यों हमको मिस्र से निकाल कर इस बुरी जगह पर पहुँचाया है? ये तो बोने की और अंजीरों और काखों और अनारों की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ तो पीने के लिए पानी तक मुयस्सर नहीं। जी, यहाँ पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं है। मूसा तूने तो कहा था और खुदा ने तेरे वसीले से कहा था, जिस मुल्क में मैं तुम्हें भेजूंगा वहां पर क्या होगा? अंजीर, अंगूर और हरी भरी चीजें होंगी और ताक होंगी और वहां पर बड़ा अच्छे तरीके से रहना सहना होगा। पर हुआ क्या है, तू तो हमें यहाँ पर क्या ले गया है? मरने के लिए है, क्योंकि पानी खत्म हो गया था और मूसा और हारून की बहन मरियम मर गई है, उससे भी गुस्ल देने के लिए पानी मुहैया नहीं था और सारी गलतकारियां थी, क्योंकि खुदा यहां पर गयूरी पेश कर रहा है उनके लिए कि मैं तुम्हें 10 अहकाम से आगाह कर चुका हूं, पर तुमने उससे नहीं माना और वही काम कर रहे हो जो मुल्के मिस्र में कर रहे थे। पानी होगा तो पाक होंगे और खुदा की हजूरी में और खाकसारी में और दुआ गो होंगे। पानी ही खत्म हो गया और आपको पता है फिर खुदा ने उससे मूसा से कहा कि पानी तू जा और क्या कहना? चट्टान से क्या कहना? लाठी। पहले क्या मारी थी? लाठी। फिर क्या कहा था दूसरी दफा? मना किया था, लेकिन फिर दूसरी दफा कहा था सिर्फ कह ही देना, वो अपना पानी दे देगी। सही, पहले 2 दफा लाठी मारी, दूसरी दफा कहा था सिर्फ कह ही देना कि वो अपना पानी दे देगी, पर उसने क्या किया? नहीं मानी, बल्कि उसने अपना इख्तियार और लाठी मारी। ये उसके लिए क्या हुआ? गुनाह गिना गया। इस वजह से मुल्क के मौदा या वादे के मुल्क में वो नहीं पहुंच सका। अब खुदावंद इसी तरीके से कलाम करता जा रहा है। एक और हवाला निकाली गया, हिजकिय्याह 16 26 27, और हम इस हुक्म के बारे में बिल्कुल कोई डिस्कस नहीं करते। हालांकि आज के साइंस के दौर के हिसाब से भी मैं स्टडी करूं या आपको बताऊंगा इन सारी चीजों के कि आज के दौर में भी हम इन बातों में, ख्यालों में, हरकत में और सोचों में फंसे हुए हैं और अपनी तालीम से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने हकूक से, अपने इखलाक से और मोहब्बत से दूर होते चले जा रहे हैं। और नौजवान नस्ल हार्मोन्स की चेंजिंग के बायस उसके लिए यरगमाल बन जाती हार्मोन के थ्रू, और उसे अवेयर ही नहीं किया जाता। तबाह करती है हमें ये टाइम पर हार्मोन्स उभरते हैं और इन्हें आपने और मैंने और टीचर्स ने और उस्ताद और डॉक्टर्स ने ऐसी टेक्निक्स और ऐसे थॉट्स देनी है मोटिवेशनल तरीके से कि नौजवान इन पर काबू पाए और अपनी अचीवमेंट 100% ले। इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं, क्योंकि हमने इसको इतना पोशीदा और इतना डरावना बना दिया हुआ है, पर इसके बगैर हम रहते भी नहीं है। पर बताना नहीं है, बच ना जाए नौजवान। हम कहते तो हैं आप मुस्तकबिल के मेमार हैं। क्या है? मुस्तकबिल के। हाल मेरे ही है, हाल नहीं दूंगा मैं आपको। मुस्तकबिल में आप होगे। एक्चुअली जो अम्ब्रेला है, जो लीडर्स हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें अवेयर करना है कि हाल में तुम लीडर हो तो मुस्तकबिल बेहतर बनाओगे। हम तुम्हें हाल ही बिगाड़ कर दे रहे हैं मुस्तकबिल में। जैसे मेरे अबाओ जदाद में मुझे फंसा कर गए हैं, मुझे और आपको भी कोई ना कोई फंसाएगा। हम नहीं कर रहे एक दूसरे को आजाद। टेक्निक्स नहीं है,
नहीं छोड़ रहे सरदार, लीडर और हुकूमत। नौजवान पर काम करने की जरूरत है और हर दौर में नौजवान पर काम करने की जरूरत थी। पर जो अम्ब्रेला है, जो बड़े हैं, वो कहते हैं मुस्तकबिल आएगा तो संभालते रहे, ओढ़ते हसी हैं। हिस्कियल का 16वां बाब और उसकी 26-27 आयत पढ़िए। और तुमने अहले मिस्र अपने पड़ोसियों से जो बड़े कदावर हैं बदकारी की, और अपनी बदकारी की कसरत से मुझे गज़बनाक किया। दोबारा पढ़िएगा ऊंची आवाज में। ये वही बात कर रहा है खुदा बनी इस्राएल से कि मिस्र के साथ तुमने कौमों के साथ बदकारियां की हैं। और तुमने अहले मिस्र अच्छा अपने पड़ोसियों से जो बड़े कदावर हैं बदकारी की, और अपनी बदकारी की कसरत से मुझे गजबनाक किया। जी, बदकारी की कसरत से मुझे क्या कर दिया तूने? गजबनाक कर दिया। इस वजह से सारे लोग बियाबान में क्या हो गए? ढेर हो गए। तो इस सिलसिले को कल भी हम जारी रखेंगे और इसको मजीद सीखेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। कोई भी बेटा या बेटी खुदा के कलाम के लिए दुआ कर सकते हैं।